So in this question it says कि let A 1 comma minus 3 and B minus 2 comma 5 be the vertices of a triangle ABC. आगे क्या बोल रहा है कि if the third vertex C of triangle ABC move on the line 3x plus y equals to 1 then locus of centroid is. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी. सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. तो हमको क्या बोला है कि दो पॉइंट्स हैं A और B और A, B और C एक ट्रायंगल फॉर्म करता है सच दैट तीसरा वाला जो पॉइंट है ना C वो हमेशा इस लाइन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 पे लाई करता है. दिस इज वॉट इज गिवन. तो बेसिकली बात ये है कि ये जो पॉइंट C है ना दिस विल मूव. ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. तो इमेजिन करते हैं अगर पॉइंट C यहाँ पे हो जाए तो हमारा ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म होगा और इसका सेंट्रॉइड लेटर से कहीं यहाँ पे होगा. सिमिलरली स्टार्टिंग केस में लेटर से सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा. तो बेसिकली वी कैन सी दैट द सेंट्रॉइड विल मूव एज दिस पॉइंट C विच लाइज ऑन द लाइन मूव्स. जैसे जैसे ये पॉइंट C जो है जो लाइन पे लाई करता है वो मूव करेगा, सेंट्रॉइड भी मूव करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमको पूछा क्या गया है कि सेंट्रॉइड का लोकस क्या होगा. तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट C है ना उसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा. पॉइंट A तो हमको गिवन है, ये है 1 कॉमा माइनस 3. पॉइंट B भी गिवन है -2 कॉमा 5. तो लेट अस से G represents the centroid. So therefore we can write G is equals to which is the centroid x1 plus x2 plus x3 by 3. ये होता है फॉर्मूला हमारे सेंट्रॉइड का. सिमिलरली y1 plus y2 plus y3 by 3. तो अगर हमने ये सारे वैल्यूज पुट किए और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि देखो जिस भी पॉइंट का हमको लोकस फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं, हम उसको h कॉमा के ले लेते हैं. सो लेट अस से ये जो सेंट्रॉइड था ना इसको हमने h कॉमा के ले लिया और अब हम ये लिख सकते हैं कि h कॉमा के जो है ना दिस विल बी इक्वल टू x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है -2 प्लस अल्फा बाई 3 कॉमा y1 का वैल्यू -3 प्लस 5 प्लस बीटा बाई 3. ये हो गया हमारा वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 का और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 का. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा h इज इक्वल्स टू -1 प्लस अल्फा बाई 3. तो इससे हम लिख सकते हैं 3h प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा. और दूसरे इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 2 प्लस बीटा बाई 3. तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू बीटा. सो ये हमको मिल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू. नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा अगर इस लाइन पे लाई करता है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा कॉमा बीटा. सो बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर वी कैन से सिंस पॉइंट C lies on the line, therefore we can write 3 alpha plus beta is equals to 1. तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे. तो अल्फा की वैल्यू है 3h प्लस 1, बीटा की वैल्यू है 3k माइनस 1, 3k माइनस 2. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. तो हमने लिखा 3 इंटू अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे पास 3h प्लस 1 प्लस बीटा क्या है, बीटा है हमारे पास 3k माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बेसिकली. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 9h प्लस 3 प्लस 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 1. तो 3 माइनस 2 जो है ना ये 1 आ जाएगा और 1 हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ. तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 9h प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0. हम क्लियरली दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 3h प्लस k इक्वल्स टू 0. So this is the required final condition
एंड इन द लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y. तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 0. दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड. तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमको गिवन है ऑप्शन डी में. देयरफॉर ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स वो हमारा करेक्ट चॉइस है.